सब सोए हैं और लगता है कि सिर्फ अखिलेश यादव जाग रहे हैं। जाग ही नहीं बल्कि जगा भी रहे। बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी समेत तमाम दल अभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का मंथन करने में जुटे हैं कि अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट का ऐलान कर दिया। चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले अपनी साइकिल को टॉप गियर में डाल दिया। ये ख्याल नहीं रखा कि सियासी सड़क पर सामने गड्ढे ही गड्ढे हैं। कहावत है कि हड़बड़ी के काम में गड़बड़ी हो जाती है, और हुआ भी है। अखिलेश ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान क्या किया? फर्रुखाबाद, खीरी, मैनपुरी सीट से विरोध की आग जल उठी। अखिलेश ने जिन 16 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, उनमें मैनपुरी से डिंपल यादव, बदायूं से धर्मेंद्र यादव और फिरोजाबाद से अक्षय यादव को उम्मीदवार बनाया। 3 टिकट तो घर में चले गए। बाकी 13 सीटों में फर्रुखाबाद, खीरी और गोरखपुर की सीट। 2017 के बाद एक बार फिर अखिलेश यादव कांग्रेस की बैसाखी पर चुनावी मैदान में। सीटों से एक तरफा ऐलान के बाद तो सुना आपने, कांग्रेस प्रभारी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने चूक कर दी, यानी अभी घोड़ी सजी नहीं कि चढ़ने के लिए सिर्फ फुटअव्वल शुरू हो गई। दरअसल कांग्रेस के पास इन 16 सीटों में कुछ भी नहीं, फिर भी कांग्रेस नाराज है। तो इसके पीछे की वजह फर्रुखाबाद और खीरी की सीट। समाजवादी पार्टी ने फर्रुखाबाद से नवल किशोर शाक्य, जबकि खीरी से उत्कर्ष वर्मा को टिकट दिया। फर्रुखाबाद वो सीट जहां से कांग्रेस के सीनियर नेता सलमान खुर्शीद चुनाव लड़ते रहे, 2 बार जीते। लेकिन अब की बार अखिलेश यादव ने एक तरफा ऐलान कर कांग्रेस की हालत न घर के न घाट के वाली कर दी। कांग्रेस के जो लोग फर्रुखाबाद सीट को लेकर नाराजगी जता रहे हैं, उन्हें देखना चाहिए कि पिछले चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस का हाल क्या था। 2019 में फर्रुखाबाद सीट से समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में रही बीएसपी चुनावी मैदान में थे। बीजेपी को 5,69,880 वोट मिले। दूसरे स्थान पर बीएसपी, जिसे 3,48,178 वोट मिले। सलमान खुर्शीद को महज 55,258 वोट मिले। वोट शेयर की बात करें तो 2019 में बीजेपी का वोट शेयर 57.24%, बीएसपी का 34.97%, जबकि कांग्रेस का 5.5% था। हमारी सीटें हम ही घोषित करेंगे, कौन सी नहीं। लेकिन कांग्रेस कह रही है, जयराम रमेश कह रहे हैं कि अगर सब पार्टनर्स हैं तो सबको मिलके एक स्टैंड लेना पड़ेगा। जयराम रमेश तो उस कमेटी में भी नहीं है जब वार्तालाप हो रही है। अभी वो अपनी यात्रा को सफल बना। फर्रुखाबाद को लेकर इंडिया गठबंधन में छिड़ी रार के बीच हम सीधा ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। ये जानने की कोशिश की कि फर्रुखाबाद की जनता का मूड क्या है। सलमान जी का रिलेशन अमेठी जदीद से बहुत अच्छा रहा। पहले जो हुआ है गठबंधन, इसमें उन्हें टिकट नहीं मिली, ये ठीक नहीं है। उन्हें टिकट मिलना चाहिए थी। डॉक्टर नवल किशोर काफ़ी समय यहाँ सक्रिय भी हैं और गठबंधन के हिसाब से नवल किशोर को ही टिकट मिलना चाहिए। उनका अपना वोट बैंक भी बहुत है यहाँ और उनको सारी बिरादरी का वोट मिल सकता है। सलमान साहब का ये है कि सलमान साहब नेता तो बढ़िया है, लेकिन विकास फर्रुखाबाद में उन्होंने कुछ भी नहीं कराया। विकास के मामले में बहुत पीछे रहे और अखिलेश ने खेला कर दिया। सलमान का वैसे यहाँ क्या वर्चस्व रहा है जनपद फर्रुखाबाद में? बढ़िया रहा, उनका व्यवहार तो सही रहा, लेकिन विकास के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने फर्रुखाबाद के लिए। रार तो समाजवादी पार्टी की उस पुश्तैनी सीट पर भी है जहां से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव मैदान में है। मैनपुरी से डिंपल यादव के नाम का ऐलान हुआ तो 2 दशक से साइकिल पर सवार उद्योगपति मनोज यादव ने एक झटके में ब्रेक लगा दिया। आरसीएल ग्रुप के चेयरमैन मनोज यादव को अखिलेश का बेहद करीबी माना जाता है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद दिसंबर 2022 में हुए मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में डिंपल यादव के साथ भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव ने डिंपल यादव के नाम का ऐलान किया, मनोज यादव ने फौरन पार्टी से इस्तीफा दिया और पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ की। ऐसी गुटबाजी हो गई है और जब सरकार थी उस समय भी हम कोई काम भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि हमारा मेन धंधा तो बिजनेस है। और आज जब बीजेपी की गवर्नमेंट है तो उससे कई 10 गुना, करीब 5-6 हज़ार करोड़ के हम काम कर रहे हैं। तो वहाँ एक तो नीतियों से भटक गए, दूसरे एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहते हैं और एनडीए सरकार की जो नीतियाँ हैं उनसे प्रभावित होकर मैं सपा पार्टी को छोड़। यानी जो शख्स डिंपल यादव को लोकसभा पहुंचाने में लोकल स्तर पर चाणक्य की भूमिका में था, उन्होंने अब की बार पार्टी से किनारा किया। ऐसे में डिंपल यादव के लिए राह आसान नहीं। मैनपुरी के रहने वाले मनोज यादव आरसीएल ग्रुप के मालिक होने के साथ साथ सरकारी ठेकेदार भी रहे हैं। अखिलेश यादव के करीबी लोगों में उनकी गिनती हुआ करती थी।
अखिलेश यादव से नजदीकी के बाद वो तेजी से मैनपुरी की सियासत में अपनी पैठ बनाने में कामयाब रहे। ब्लॉक प्रमुख पद के दावेदार भी रह चुके हैं। माना जा रहा है कि मनोज यादव मैनपुरी लोकसभा सीट पर अपनी नजर गड़ाए हुए थे। एक बार फिर डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतारे जाने से उनकी नाराजगी इस्तीफे का कारण मानी जा रही है और इससे पूरे मैनपुरी इलाके में अखिलेश के साथ साथ फिर से लोकसभा पहुंचने की उम्मीद में बैठी डिंपल यादव की परेशानी बढ़ सकती है। हालांकि अखिलेश यादव का भरोसा ये कि उन्होंने जिन 16 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे उन पर 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी मजबूत थी और 2024 में ट्रेंड जारी रहेगा। 16 लोकसभा सीटों में विधानसभा की 83 सीटें, इनमें समाजवादी पार्टी को सहयोगियों के साथ 28 सीटों पर जीत मिली, जबकि बीजेपी को 55 सीटों पर। 2022 के विधानसभा वार नतीजों को देखें तो समाजवादी पार्टी 16 में से 6 सीटों पर लीड कर रही थी। समाजवादी पार्टी का मानना बिल्कुल साफ है। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से काम किया है, समीकरण प्रत्याशी अच्छा हो, जो सीट भारतीय जनता पार्टी को हरा देगा, जो प्रत्याशी उसी दल उसी प्रत्याशी को टिकट मिल जाएगी। कांग्रेस की नाराजगी की वजह खीरी सीट भी है। लखीमपुर खीरी सीट से अखिलेश यादव ने उत्कर्ष वर्मा को टिकट दी। यहां से हाल ही में कांग्रेस में आए रवि वर्मा का परिवार दावा ठोक रहा है। रवि वर्मा के परिवार का इस सीट पर 7 बार से कब्जा रहा। के लिए जो समिति बनी है वो निरंतर अखिलेश जी ने जो बनाई, दोनों के बीच में वार्ता चल रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि दोनों पार्टियों के संतोषजनक ढंग से अंतिम सूची जो जारी होगी, ये तो अनंतिम है, इसमें अभी बहुत वार्ता होती रहेगी। बिहार बंगाल में कांग्रेस के साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद कांग्रेस के पास यूपी में कोई बार्गेनिंग पावर बची नहीं। पिछले विधानसभा और लोकसभा के आंकड़े इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर 2.3% जबकि समाजवादी पार्टी का 32%, आरएलडी का कांग्रेस से ज्यादा 2.8%। वहीं कांग्रेस चुनाव लड़ेगी तो फायदा नहीं, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे देखें तो कांग्रेस 67 सीटों पर लड़ी, 1 पर जीती, तो समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर लड़ी और 5 जीती। इसलिए जो लग रहा है कि अखिलेश जो कहेंगे उसे कांग्रेस को मानना होगा। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी से बिना बातचीत किए ही 11 सीटें पहले उनके लिए तय कर दी, फिर 16 सीटें अपनी घोषित कर दी बिना कांग्रेस से बात किए। और अब कांग्रेस पार्टी के प्रभारी जिस तरह से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, यह बात तय है कि एनडीए अलायंस जो कपोल कल्पना के आधार पर था, जो केवल मीडिया में सुर्खियां लाने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए सीमित था, वो धीरे धीरे अब फोटो से भी बाहर जा रहा है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बीच सीटों को लेकर जारी नूरा कुश्ती के बीच अब बीजेपी के सहयोगी और 2022 में अखिलेश के साथ चुनाव लड़ चुके ओम प्रकाश राजभर चुटकी ले रहे हैं। राजभर का दावा यह कि अखिलेश यादव जानबूझकर ऐसे हालात बना रहे हैं कि कांग्रेस अपने आप उनसे अलग हो जाए। कहावत है कि राजा को पता नहीं मुसहर बन बांट ले, तो कांग्रेस को 11 सीट देकर कांग्रेस को ये संकेत दे रहे हैं कि तुम भी अलग हो जाओ। जैसे नीतीश जी चले गए, ममता चली गई, पंजाब वाले मना कर दिए कि नहीं गठबंधन नहीं, तो उसी तरह अखिलेश जी भी अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी की लिस्ट में गोरखपुर से एक्ट्रेस काजल निषाद पर दांव खेला गया। एक और यूपी समेत पूरे देश में राम लहर, तो साइकिल की सवारी कर लोकसभा पहुंचने का सपना पूरा कैसे होगा, वो अपने अंदाज में बयान कर रही है। हर कोई पूजा पाठ कर रहा है, हम भी कहते हैं रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतय। हम भी कहते हैं मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयुत मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रबद्धे। हर कोई अपने घर में पूजा पाठ करता है, किसी के बुलावे से कोई क्यों जाए? वो गाना है ना, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तो जब भगवान बुलाएंगे अपने दरबार में तो भक्त जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। गोरखपुर सीट पर काजल का मुकाबला भोजपुरी सुपरस्टार और बीजेपी के वर्तमान सांसद रवि किशन से होगा। वो रवि किशन जिनके इलाके में किए कामों की तारीफ करते सीएम योगी थकते नहीं। मेहनत भी कर रहे हैं। देखो पिछले 6 महीने से गोरखपुर में लगातार जमे हुए हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, वाल लाइटिंग भी कर रहे हैं, विकास की योजनाओं के लिए भी कार्य कर रहे हैं, विधायकों के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं।
मेहनत भी कर रहे हैं और मनोरंजन भी कर लेते हैं, फिल्मों में भी काम कर रहे हैं। मैंने उनको एक आध फिल्मों में के लिए काम करना, विधायकों को वो फिल्मों में लेके जाना। इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग के पेच में फंसा है, लेकिन बीजेपी राम मंदिर दिखाकर जनता को देश के भविष्य की तस्वीर दिखा रहे हैं। श्री राम हर आयाम है, श्री राम ही विश्राम है, श्री राम ही आकाश है। राम मंदिर की लहर में बीजेपी इस बार इतिहास रचने की तैयारी में है। पहले लोकसभा चुनाव से लेकर 16वें चुनाव तक कांग्रेस, बीजेपी समेत दूसरी प्रमुख पार्टियों को मिली सीटों में बड़ा अंतर आया। कांग्रेस जहां 90% से घटकर 9 सीटों पर आ गई, तो वहीं बीजेपी ने 1984 से 2014 के बीच अपनी सीटें 0.3% से बढ़ाकर 52% तक पहुंचा दी। पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक देश का कोना कोना राम भक्ति में है। देश जगमगाते अयोध्या धाम की तरफ देख रहा है। 100 करोड़ हिंदुओं के देश में जनता प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करने वालों को भी देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।